ओके, चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स की जो पहली डेफिनेशन है उसकी पहली हेडिंग मेंशन करने जा रहा हूँ, मोशन की। मोशन को उर्दू में कहते हैं हरकत, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को हरकत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ अ बॉडी changes its position, if a body changes its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding. If a body changes its position with respect to its surrounding, it is said to be motion. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को तब्दील करता है, अपने मकाम को तब्दील करता है, तो हम कहेंगे वो किस हालत में है? वो हालत हरकत में। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखें, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करके समझाऊंगा तो आपको सही से समझ में आएगा। अगली हेडिंग है रेस्ट, हालत सुकून, रुका हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसमें बस एक चीज़ की अमेंडमेंट आएगी, एक वर्ड का इजाफा होगा। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज, आपको पता है ना जब सिंपल से नेगेटिव बनता है तो जैसे ही डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में से एस या ई एस का इजाफा खत्म हो जाता है। तो यहाँ से चेंज में से क्या हो जाएगा? एस हट जाएगा। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, if a body does not change its position with respect to its surrounding, it is said to be rest. और अब देखें मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो वो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब जो स्टूडेंट आपको ये जुमला दिख रहा है ना, सराउंडिंग, ये जो आपको एक मेंशन हो रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको आसानी हो कि ये जुमला को दिख रहा है सराउंडिंग का। इसको मैं दोबारा लिखूं। ये जो तमाम स्टूडेंट को ये सराउंडिंग का जुमला दिख रहा है, सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जुमला नहीं लिखेंगे तो आपके पास डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। देखें, एक तो ऐसी कंडीशन है कि आप अगर अपनी जगह पे खड़े हुए हैं तो आप रेस्ट की पोजीशन में, और आप अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो आप स्टेट ऑफ मोशन की पोजीशन में, हालत हरकत में। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है, सही है। अब देखें इसकी दूसरी कंडीशन है, सराउंडिंग का मतलब क्या है? अपने इर्द गिर्द के लिहाज से देखना पड़ेगा। किसके लिहाज से देखना पड़ेगा? अपने इर्द गिर्द के लिहाज से देखना पड़ेगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को, जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर कि फर्ज कर लें एक बस है जो कि हरकत कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, लेट सपोज। तो अब आप मुझे बताएं, बस तो रफ्तार से हरकत कर रही है। अब बस के अंदर कुछ पैसेंजर मौजूद हैं और बस के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। तो बस के अंदर जो पैसेंजर मौजूद है हम उसको पैसेंजर ए का नाम दे रहे हैं, और बस के बाहर जो पैसेंजर मौजूद है हम उसको पैसेंजर बी का नाम दे रहे हैं। अब बस के अंदर जो मौजूद हैं 10-12 लोग, तो आप देखें एक बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो दूसरे बंदे के लिहाज से क्या है? जितने भी, मतलब अगर ड्राइवर भी बस में मौजूद है, पैसेंजर भी बस में मौजूद है,
तो ड्राइवर के लिहाज से तमाम पैसेंजर जो है वो बताएं स्टेट ऑफ मोशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तमाम स्टूडेंट मुझे चैट पर रिप्लाई करें। ड्राइवर जो है, ड्राइवर के मुताबिक पैसेंजर, ड्राइवर भी बस में मौजूद है, पैसेंजर भी बस में मौजूद है, अब सब एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन में। तो आपका जवाब आएगा सर रेस्ट में। क्यों? बस तो चल रही है, बस तो मूव कर रही है। तो आपने कहा सर, आपने वर्ड यूज किया है सराउंडिंग का। यस, सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि सर बस अगरचे मूव कर रही है, बस अगरचे वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी में है, हरकत में है, लेकिन बस के अंदर एक दूसरे की सराउंडिंग के लिहाज से सबके सब क्या है? रेस्ट में है। सही है, सबके सब क्या है? रेस्ट में है। और बस के बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है बस स्टॉप पे, जो दूसरी बस का वेट कर रहा है, तो बाहर वाले के लिहाज से अगर अंदर वालों से पूछा जाएगा तो सब बोलेंगे रेस्ट में है, और बाहर वालों से पूछा जाएगा तो बाहर वाले कहेंगे कि वो सब के सब स्टेट ऑफ मोशन में है। इसका मतलब सराउंडिंग का चेंज होना जो है वो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दील कर देता है। क्या तमाम स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गई कि अगर बस में तमाम लोग मौजूद हैं, बस अगरचे हरकत में है तो बाहर वालों के लिहाज से वो मोशन में है, लेकिन अंदर वालों के लिहाज से सबके सब क्या है? रेस्ट में है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन के पैरामीटर। मोशन के पैरामीटर कितने होते हैं? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो मोशन के 5 पैरामीटर हैं, जिसको सबसे पहले हम किसमें पढ़ने जा रहे हैं? डिस्टेंस में। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। Change of position of a body from one point to another point it is said to be distance. Change of position of a body from one point to another point it is said to be distance. और हम इसकी यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मकाम को, अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, तय करदा फासला कहते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस की अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। अभी ये फॉर्मूला थोड़ा सा आगे चल के समझ में आएगा, जब मैं अभी 2-3 डेफिनेशन लिखवा दूंगा फिर मैं कंपेयर करके बताऊंगा। S फॉर डिस्टेंस, V फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो अभी इतना जहन में रखें। अभी मैं आगे चलता हूँ, फिर दोनों डेफिनेशन को कंपेयर कराऊंगा। जिस तरह रेस्ट ऑफ मोशन की डेफिनेशन को कंपेयर कराया तो ये क्लियर होगा। यूनिट की बात करेंगे तो इट्स एसआई यूनिट। अब हम पढ़ा चुके हैं आपको एसआई यूनिट क्या होती है, जरा बताएंगे चैट पर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? चैट पर रिप्लाई करिएगा जरा तमाम स्टूडेंट। आई एम वेटिंग नाउ। माहम का सही रिप्लाई आ गया है मीटर। एसआई यूनिट की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। चलें कोई बात नहीं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। सही है, मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं,
देखें डिस्टेंस क्या होता है, तय करदा फासला होता है। जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाके आप खड़े होते हैं, मूव करते हैं, तो जितना फासला तय हुआ होता है ऐसा यूनिट में हम मीटर पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है, जबकि इसकी यूनिट के अलावा हम सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, मिलीमीटर भी पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर भी पढ़ते हैं, नैनोमीटर भी पढ़ते हैं। अभी क्या होगी, ओके मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अगेन सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, जो कि क्या होगा, स्मॉल एम। अब आ जाए इसकी नेचर के ऊपर। नेचर आप लोगों के लिए नई चीज़ है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि नेचर होती क्या है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अभी हम स्केलर और वेक्टर का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ज़रूरी है लिखवाना, इसलिए हम लिखवा रहे हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखिए याद रखिएगा, दो क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन से मुराद क्या है, डायरेक्शन से मुराद क्या होती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। तो इसमें कहीं भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जिक्र किया जाएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जहाँ नहीं किया जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जिक्र हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र हो, तो वहाँ वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और जहाँ नहीं होगा जिक्र वहाँ स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब आ जाए डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। The shortest distance from initial point to final point, it is said to be displacement. The shortest distance from initial point to final point, it is said to be displacement. इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही इसका फार्मूला होता है। डिस्टेंस का फार्मूला था एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाई टी। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लग जाता है, एरो लग जाता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम पैरामीटर ऑफ मोशन, बट एक्चुअली इट इज अ डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन क्या डिफरेंट होती है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाती है, तो डायरेक्शन क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट की हम बात करें तो यूनिट दोनों की सेम रहती है। अब इसका जुमला लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट भी क्या रहती है, सेम रहती है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। नेचर डिफरेंट हो जाती है, चैट पर रिप्लाई करेंगे, इसकी नेचर क्या हो जाएगी, अगर वो स्केलर क्वांटिटी था तो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन की वजह से चैट पर रिप्लाई करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ गुड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड है भाई, स्टूडेंट्स ने रिप्लाई की, अच्छी बात है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखें यहाँ हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। इसी तरीके से आप देखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड।
स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक तो डिस्टेंस हमने ऊपर पढ़ा, अगर उस डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से नोट करके मिसाल के तौर पर पर्सन ए जो है वो एक जगह पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक गया, तो हमने कहा अगर पर्सन ए ने पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक गया तो हमने कहा ये डिस्टेंस कवर हुआ है। लेकिन कोई पर्सन सी था जो उसका टाइम भी नोट कर रहा था, उसने बताया नहीं सर ये पर्सन ए जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, तो पर्सन ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है लेकिन इतने टाइम में गया है। तो हमने ये देखा क्या है डिस्टेंस तो हुआ लेकिन कितने टाइम में हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, जहां डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से देखा जाएगा वो क्या बन जाएगा स्पीड यानी रफ्तार बन जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट, देखें अगर टाइम देखें डेफिनेशन क्या बनेगी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन सही है। मैं पर यूनिट टाइम इसलिए लिखता हूँ कि टाइम की जगह 1 सेकंड भी आ सकता है, 2 सेकंड भी आ सकता है, 3 सेकंड भी आ सकता है ना, ये तो डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन ये मुनासिब रहेगी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। वैसे तो 1 सेकंड वाला भी सही है लेकिन हम क्या करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम देखना तो थोड़ा सा अच्छा है। अब इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो देखें अभी आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस को हम किसके लिहाज से देख रहे हैं, टाइम के लिहाज से देख रहे हैं। और नेचर क्या होगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो नेचर क्या होगी, पहले तो यूनिट मेंशन करें, यूनिट क्या होगी। अब यूनिट आप खुद बना सकते हैं, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं खुद। आप कहेंगे सर इसकी v की यूनिट ये बन सकती है कि अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर होती है। टाइम है तो हमें टाइम की यूनिट पता है क्या होती है, सेकंड, तो हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और आपको पता है अगर ये प्लस ए से ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, अगर एस की पावर +1 है तो ऊपर जाके -1, तो हम दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं, या तो मीटर पर सेकेंड या ms इनवर्स। तो आप देखें इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड या ms की पावर -1 यानी कि ms इनवर्स। अब आ जाए नेचर पर, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो बताएं नेचर स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो नेचर स्केलर होगी या वेक्टर होगी, चैट पर रिप्लाई करें, इट इज अ यस, इट इज अ गुड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, बस नेचर का फर्क है, इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, नेचर का फर्क है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप देखें वही डेफिनेशन है, जस्ट डायरेक्शन का इजाफा हो गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फासला तय कर रहा है टाइम के लिहाज से और ये ख़ास डायरेक्शन में है, या तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में है, किसी एक डायरेक्शन में है, तो वो कहलाएगी वेलोसिटी।
और इसकी डेफिनेशन एक और बन सकती है, जो आपको इजी लगे वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, time rate of change of displacement of a body it is said to be, it is said to be velocity। अब आना इसके फॉर्मूले पे। इसके फॉर्मूले पे आ जाएं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो आ जाएगा। सर आपने ये ट्राइंगल क्या बनाया है, ट्राइंगल जो मैंने ये बनाया है एक्चुअली इसको हम पढ़ते हैं चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हो ना डेल्टा एस, इसका मतलब है S2 माइनस S1। शुरू में जो है वो S1 है, और जब आगे चल के चलेगी, आगे फासला तय हुआ होगा तो वो S2 होगा। हमेशा बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, इसलिए चेंज कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन रही है, कि डेफिनेशन बन रही है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो आएगा। यस, अब देखें इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बनेगी इट्स एस आई, इसकी भी सेम यूनिट होगी, इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड या एम एस की पावर -1। और नेचर क्या होगी, आप कहेंगे सर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, आप कहेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या तमाम स्टूडेंट को मेरा आज का ये वाला लेक्चर समझ में आ गया है, जिसपे मैंने क्या समझाया है, काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 का स्टार्ट किया, जिसमें मैंने मोशन की डेफिनेशन समझाई, ड्रेस की डेफिनेशन समझाई, डिस्टेंस की डेफिनेशन समझाई, डिस्प्लेसमेंट समझाया, फिर हमने जो है वो वेलोसिटी स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक का मेरा लेक्चर समझ में आ गया है?